हेलो माय डियर व्यूवर्स, माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं आपके जो भी पार्टनर कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, पर्सन ऑन योर माइंड जो आप जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो अगर आपके सामने आता है मतलब ये आपके पार्टनर्स की एनर्जीज है तो आपको क्लेम करना है, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिखना है। न्यू बिगिनिंग्स चाहिए तो 111 लिखना है और जो भी एंजलिक्स नंबर दिख रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। और मुझे माय डियर व्यूवर्स ढेर सारा प्यार दें, मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए डेली वीडियोस ला सकूं। ओके, चलिए हम देखते हैं मेरे जो भी व्यूवर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनके दिलो दिमाग में जो आदमी छाए रहते हैं, जो उनके पर्सन हैं, उनके बारे में बताइए डिवाइन यूनिवर्स। जो कांटेक्ट में भी हैं, नो कांटेक्ट में भी हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए। मेरे जो व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तब तक अपने पर्सन का नाम लीजिए, उन्हें अपनी आँखों को क्लोज मतलब आइज़ को क्लोज करिए और उन्हें विजुलाइज करिए। ओके माय डियर व्यूवर्स, ओके जस्ट अ मिनट, मैं कार्ड सफल कर लूँ, तब तक अपने पार्टनर्स को याद करते रहिए। न्यू बिगनिंग्स के लिए 111 और 1111 आपकी जो भी विशेष हैं उसे मांग के मैं भगवान से रोज़ प्रेयर करती हूँ। तो मैं आपकी विशेष मतलब आप जो भी मांगेंगे मैं भगवान से चाहूँगी आपको मिल जाए। तो आप 1111 करके भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। चलिए क्लेम ही जरूर करिएगा का एनर्जीज आपसे मैच करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। मुझे बताइए जो मेरे व्यूवर्स की पर्सन है, पर्सन ऑन माइंड, उनके बारे में बताइए डिवाइन यूनिवर्स। मुझे बताइए हर हर महादेव, मुझे बताइए। ओके, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन सिक्स्थ, ओके, देन फिफ्थ, देन फोर्थ। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट से। मैं और कार्ड्स लूँगी, अभी देखते हैं कि आप 222 भी कर सकते हैं। ओके ओके ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ कुछ ना कुछ न्यू प्रोजेक्ट पे मतलब वर्क करना चाहते हैं और इस चीज़ को लेके बहुत सिक्रेटिव भी है और वो चाहते हैं मतलब कहीं ना मतलब अपने दिमाग में वो सोच रहे हैं और कहीं से नॉलेज भी लेना चाहते हैं कि मतलब वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज दी हैं, जिसके कारण उन्हें ये भी लग, क्योंकि उनकी रूडनेस, उनके एम्परन बने रहने की वजह से, उनकी ईगो की वजह से जो उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इस चीज़ का उन्हें हाईली रिग्रेट है। और जो भी फेलियर्स हुए हैं, जो भी डिसअपॉइंट हुए हैं, जो भी आपको लॉस हुआ है, चाहे फाइनेंशियली हुआ हो, मेंटली हुआ हो, फिजिकली हुआ हो, इन सारी चीज़ को लेके एंजाइटी है, वरी भी हैं और वो सोच रहे हैं कि अब इन सिचुएशंस को कैसे रिजॉल्व करेंगे। और उन्हें ये भी लगता है कि आपका उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में वो सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से आपको मतलब ये जो पेन दिया है उन्होंने, किस तरीके से सारी चीज़ों को रिसॉल्व करें। और इस वजह से उनके अंदर स्टकनेस भी है, उन्हें नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों के बीच में सारी सिचुएशन ठीक हो जाए, क्योंकि अपने ईगो के चक्कर में जो उन्हें आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, उन्हें ये भी लगता है, या फिर आप दोनों का चाइल्डहुड कनेक्शन होगा, मतलब जो भी हैप्पी मेमोरीज हैं अब उन्हें क्लिक हो रही हैं और वो सोच रहे हैं कि जिस तरीके से खुद स्टक रहे नेगेटिव थॉट्स में, आपको कभी भी कन्फेस नहीं किया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर वो चाहते तो आपको बता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, यहाँ तक कि अपने प्यार का ऑफर भी नहीं दिया। हालांकि प्यार आपसे ही करते हैं, मतलब उनके मन में कंपैशंस हैं, वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, यहाँ तक कि मैरिज का कोई प्रपोजल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा ऑफर या फिर प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं। और उन्हें ये भी लगता है कि आप जिस तरह के पर्सन, आप बहुत हाई मोरल वैल्यू वाले पर्सन हैं, उन्होंने जो भी आपके साथ किया है उन्हें हाईली रिग्रेट है और इस वजह से भी स्टक हैं। और उन्हें ऐसा लग और खुद को ही अपनी विक्टिम मेंटालिटी में सेट कर लिया कि नहीं नहीं उनके साथ ही
गलत हुआ है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने जो आपको पेन दिया, आपको जो हर्ट दिया, उसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं, और आप खड़े होकर सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई डिवाइन जजमेंट हुआ है, या उन्हें कोई क्लैरिटी मिली है, या फिर डिवाइन ने उनकी अवेकनिंग लगाई है। इस वजह से उन्हें रात रात भर नींद नहीं आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें नाइटमेयर्स हो रहे हैं कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। और आपको ऑफर देना चाहते हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी। आई थिंक 111 लिख के क्लेम करिए और विश मांगिए अगर आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इज़ गुड इनफ, क्योंकि जो इतने पेन में रहा होगा इंसान, मैं समझ सकती हूँ। और जो इस वजह से आपके पर्सन भी रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन अब फील हो रहा है, और इस चीज़ के लिए वो हाईली इंट्यूटिव भी हो रहे हैं। और उन्हें ये भी लग रहा है कि आप बहुत प्योर इंसान थे, और आपने उनके साथ हमेशा इक्वल गिव एंड टेक किया। लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूटिव लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि आपने हमेशा उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया, पर जब उनकी करने की बारी में आई तो आपको उन्होंने मतलब अपने काम में फोकस हो गए। उन्हें सारी चीज़ें याद आ गई कि कैसे कंट्रोल में रखना है सबको। उन्होंने ये नहीं सोचा है कि उन्होंने आपको कैसे हर्ट किया, आपको कैसे तकलीफ दी है, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि मतलब अगर मैं ऐसा रहूँगा, अपने आप को कंट्रोल में करके रखूँगा, तो ये इंसान जो मुझसे इतना अटैच हो चुका है, या फिर मुझसे इतना इमोशनली अटैच है, वो कहीं ना कहीं से मेरे पास आ ही जाएगा। और उन्हें ये भी लगता है कि मैजिशियन हैं, वो हर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे, सब कुछ अपनी लाइफ में कर लेंगे। तो इस वजह से जो उन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, जबकि उन्हें लगता है कि आपका उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शंस है, और जो भी सारी चीज़ें करी हैं अब उनका भी दिल टूट रहा है। और उन्हें अब एहसास हो रहा है कि पास्ट में आपका दिल कितना टूटा होगा, क्योंकि इतना अच्छा कनेक्शन उन्होंने छोड़ के, मतलब कहते हैं ना, और अब पास्ट को देख रहे तो उन्हें रिग्रेट हो रहा है। और जबकि वो चाहें तो अब एक्शन लेके आपको कुछ ना कुछ ऑफर दे सकते हैं, बट पास्ट के रिग्रेट में हैं, क्योंकि क्यों उन्होंने इतना ईगो दिखाया आपको। चलिए मैं देखती हूँ क्या वो एक्शन लेंगे, क्या जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं। ओके, ऑफ कोर्स एस ऑफ कप का कार्ड तो बॉटम डेक में था, ऑफ कोर्स, क्योंकि डिवाइन जजमेंट हो रहा है यहाँ पे। कोई कुछ करे ना करे, पर डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। नज़रें उनकी आप पे ही हैं माय डियर व्यूअर्स, और वो बहुत तेज़ी से, अब अगर आप दोनों के बीच में कोई आया, वो आपके साथ जस्टिस करके ही रहेंगे। उन्हें पता है 10 ऑफ कप के एनर्जीज सारे कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं, और जो आपको छोड़ के गए थे। तो देखिए, हर कलेक्टिव में रीडिंग है, सबके लिए नहीं है, पर यहाँ पे जिसकी अवेकनिंग डिवाइन लगा रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन जजमेंट, डिवाइन चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, आपको ऑफर मिले, अपने लव का ऑफर देंगे, और वो फिर से नई एनर्जीज के साथ, जो उन्होंने पास्ट में नहीं किया, अपना ईगो दिखाया, पता नहीं क्या रीज़न था क्या नहीं था, आपके ऊपर नज़र रखी है। और वो चाहते हैं, ये कार्ड देखिए, कि उन्हें लगता है कि डिवाइन लव है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए डिवाइन ने उनकी अवेकनिंग लगाई है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें फॉरगिव कर देंगे, उन्हें पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक फेयर जस्टिस ना हो आपके साथ, तब तक आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आप किसी भी इंसान को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी मतलब इतनी सीधी नहीं है जितना हम समझते हैं। तो हमें पूरा हक है, हालांकि उनकी सोच तो बहुत अच्छी है, आपको लेके आपके ऊपर नज़र रखी है। वो चाहते हैं, बहुत रेस्टलेस हैं, उनके रात भर उन्हें नींद नहीं आती है, और ये सब कुछ सिर्फ डिवाइन के कारण हो रहा है। डिवाइन जजमेंट कर रहे हैं, और डिवाइन से फॉरगिवनेस भी मांग रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं कि अब वो आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। और अब जो भी अब अपने आप को मतलब वो उनके ऊपर मतलब फास्ट थिंकिंग, उन्हें इस चीज़ का मतलब रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए, और अब आपके उनके बीच में कोई नहीं आ सकता है। और इस बात का रियलाइजेशन उन्हें सिर्फ भगवान ने करवाया है, ठीक है। तो आपके पास ऑफर आ रहा है, तो आप इस एनर्जीज को क्लेम करिए। देखिए 11 मतलब 111, मैं 111 बोल रही थी, 111 आया भी है। तो आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। और पहली बात, जस्टिस आप अपने साथ करें, अपने सेल्फ लव में रहें। और मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए, डिवाइन यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है। इनके एनर्जीज में तो हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, और ये सिर्फ डिवाइन कर रहे हैं। तो आप 111 से इसे क्लेम कर सकते हैं, ओके। और बाकी सब आपके सेल्फ लव में। डिवाइन यूनिवर्स में
काट दीजिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, मैं आपको समझ रही हूँ कि कंपेशंस, आप अपनी हीलिंग में हैं, ठीक है, आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं, कंफर्ट में हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स भी आ गया है, ठीक है, हर्मिट मोड पे हैं। देखिए, हर्मिट मोड पे है, अच्छी बात है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो भी मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स भी आपकी यही कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, आप उसी तरीके से अपने कंफर्ट में रहिए। अगर आपने पास्ट में सही किया है तो यहाँ पे डिवाइन उस चीज़ का जजमेंट दे रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जो इंसान ईगो में बैठा हुआ था, कुछ सोच समझ नहीं रहा था, अब डिवाइन जजमेंट के कारण अब वो आपके साथ न्याय करेगा। और सारी चीज़ों के बीच में कोई भी इंसान आएगा तो वो नहीं सुनेगा। और आप जिस तरीके से खुद की हीलिंग कर रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं, और जितनी भी मतलब अपने आप को, मतलब कहते हैं आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज है। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स थे, ठीक है, लेकिन अब आप मतलब बहुत ज़्यादा चार्मिंग भी हो गए हैं, बहुत फायरी भी हो गए हैं, और आपके अंदर वो मतलब सारी क्वालिटीज़ आ रही हैं जो एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आप जिस तरीके से खुद को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं, हर्मिट में हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को आपने जिस तरीके से इंडिपेंडेंस बनाया है उसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। खुद के बारे में जानिए, खुद कैसे नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, खुद कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, खुद कैसे लाइफ की बिगिनिंग्स कर सकते हैं। जिस तरीके से आप क्वीन ऑफ कप्स करके आपने सारी चीज़ों को नर्चर किया, बैलेंस में लाया, और जिस तरीके से आपने उनकी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें करी थी, और अब जो आप किंग ऑफ कप्स बन के अपने आप को लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शंस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और जो भी क्लैरिटी ला रहे हैं, विजडम ला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, जो अकेला इंसान होता है ना, उसके साथ भगवान की ताकत होती है, ठीक है। तो इस वक्त अगर आपके साथ कोई हो ना हो, उस ईश्वर की ताकत है, उस ताकत पे भरोसा रखिए। और जिस भी सिचुएशन से आपने अपने आप को निकाला है, आपके साथ कोई न्याय करे ना करे, वो जो ऊपर बैठा है ना, भगवान डिवाइन, वो अपना जजमेंट दे रहा है, उन्हें इनर कॉलिंग दे रहा है कि अब तुम्हें न्यू फेज में जाना पड़ेगा, अब एंटर करना पड़ेगा, तुम्हें इस इंसान के साथ जस्टिस करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हैं, अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स में आ रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो और जो अपनी लाइफ को लीड दे रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड। ओके, इस तरीके से आगे बढ़िए, और जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। जो इंसान कल तक ईगो में था, अपने एटीट्यूड में था, वही इंसान अब आपके लिए डिसीजन लेगा, आपको ऑफर देगा, और इसके लिए आप डिवाइन, यूनिवर्स और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें सारी चीज़ों का रियलाइजेशन सिर्फ यूनिवर्स, भगवान करवा रहे हैं, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आपको खुद से प्यार करना, सेल्फ लव में रहना, और हमेशा खुद पे वर्क करते रहना, ठीक है। और खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। दिस इज़ योर फर्स्ट टारगेट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूवर्स, ठीक है, टेक केयर, लव यू ऑल। 333 भी क्लेम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, साइन लाइक द स्टार, नेवर गिव अप। ओके, and thank you so much. Jai Shri Sham. Okay, again love you all and take care. Bye bye. Thank you.